तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो पूरी एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरी जो डेंटाइन है वो वापस से ऐसा लग रही है कि वो फटना स्टार्ट हो गई है और पूरी पावर जो है वो एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर रही है। मेरी जो कल्टीवेशन है उसकी बेस मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेगी और मैं जो हूँ ऐसा लग रहा है कि किसी और क्लिफ पे पहुँच रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है सारी की सारी लड़कियाँ जो है वो अजीब सी जो है वो चीज़ें करने लगती है। जियांग जो है वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस चीज़ को स्टॉप करना होगा और जल्दी से इसकी स्पीड बढ़ानी होगी। तभी जो वो सोल होती है वो कहती है कि मास्टर आप जो है इस थ्योरी का यूज़ करेंगे तो आप जो है वो एडवांस लेवल पर तो पहुंच ही जाएंगे, पर ये जो पावर है आपकी और इन लड़कियों के बीच में आप इससे कंट्रोल भी खो सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तभी जियांग जो है वो भी उन लोगों की जो पार्ट्स हैं लड़कियों की वहाँ पे हाथ रखने लगता है और वो कहता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और जो जियांग है वो कहता है चलो स्पीड बढ़ाएं और ऐसा करने से उनकी जो पार्ट्स हैं उन पे हाथ रखने से वहाँ पे एनर्जी और फ्लो करने लगती है। और वो जो सोल होती है वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यदि छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आप जो है वो फट जाएंगे, प्लीज़ अपने आप को स्लो कीजिए नहीं तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जियांग कह रहा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते और जो स्पिरिचुअल पावर की लिमिट है उसको मुझे जो है वो आगे बढ़ाना होगा, मैं जो इस चीज़ से डील कर लूँगा। और वो सोल कह रही होती है कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस है। तभी वो सोल भी कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। और वो सारी पावर जियांग जो है वो फिर से अपने अंदर में डालने लगता है और कहता है कि अब सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। फिर हमें जो एम्प्रेस है उसे दिखाया जाता है, वो कह रही होती है मेरे अंदर जो है स्पिरिचुअल पावर जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है बहुत सारी पावर बढ़ रही है और मैं इतनी हज़ार सालों से जो मैंने कभी भी इतनी पावर को महसूस नहीं किया। मेरी जो मेरिडियन है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो मॉइस्चराइज हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। उसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, वो भी कह रही होती है कि कितना ज़्यादा अच्छा है, मेरी मेरिडियन ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा और पूरी बॉडी मेरे जो बॉडी पार्ट है उसमें सर्च कर रही है। और जो रिन होती है वो रो रही होती है, वो तो सिर्फ अपने फादर की जो नाम है उसे ले रही होती है। वो कह रही होती है कि फादर प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है और मुझे जो है बचाओ। और उसके बाद वो सोल जो रिनो से देख के कह रही होती है इसकी ब्लड लाइन, मुझे लगता है इसकी ब्लड लाइन है वो चेंज हो गई है। और मन में कह रही होती है कि क्या ये ब्लड लाइन जो है वो सी गॉड की ब्लड लाइन है और एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन की तरह ही इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि मास्टर की ब्लड लाइन के कारण ही इसकी जो ब्लड लाइन है वो भी अवोकन हुई है। और उसके बाद वो कह रहा होता है मतलब सोल कि ये जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, मैंने जो है अच्छे से जो है डिसीजन लिया है इसको अपना मास्टर चुन लेने का। और वो कह रही होती है कि ये जो है ये इस स्टेट में है और ये इतना ज़्यादा यंग है पर फिर भी इसकी जो डेस्टिनी है मुझे लग रहा है कि ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चेंजेस लाएगा। उसके बाद जियांग जो है वो एकदम ही ब्लैंक हो गया होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी जो 5 सेंसेस है वो सारी की सारी ब्लैंक हो गई है और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया है। और वो बेचारा अंदर ही अंदर में रो रहा होता है और कह रहा होता है अब तो मुझे कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, आखिर मेरे साथ जो भी बाहर हो रहा है मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैंने इतनी सारी जो पावर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मेरी जो पूरी जो सोल वर्ल्ड वो पूरा ही एक्सपेंड हो गया है। और उसके बाद हमें जो है वो फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो है वो लड़ाई चल ही रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे होते हैं। उसके बाद कोई कह रहा होता है कि लगता है कि मुझे जो है वो कुछ करना पड़ेगा और ये जो टाइड है उसे रोकने के लिए मुझे भी बैटल में जो है वो ऐड होना पड़ेगा। और मैं जो हूँ वैसे भी मेरे पास सिर्फ 20 सेकेंड लेफ्ट है और हमें बताया जाता है कि जो स्नो किंग है उसके पास सिर्फ 20 सेकेंड है और वो दोनों जो है अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। और जो सी किंग होता है वो अपनी जो कोई नुकीली टाइप की चीज़ें होती हैं वो स्नो किंग के हाथ में डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वीकनेस बहुत ही ख़राब है और ये जो वर्ल्ड है इसे तुम प्रोटेक्ट करके आखिर तुम ये कर क्या रही हो, तुम एक बीस्ट हो, तुम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। और तभी जो कमांडर होती है वो अपने पास से जो है वो पर्ल होती है उसे स्नो लॉर्ड के पास भेजती है और कहती है कि प्लीज़ इसे कैच करो। और मन में कह रही होती है कि योर मैजेस्टी मुझे माफ़ करना, मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। वो जो पर्ल होता है वो जैसे ही जो स्नो किंग के पास जाता है तो वो जो सी किंग अटैक कर रहा था वो वापस से जो है उसकी बॉडी से निकलने लगता है। और वो जो सी किंग है वो कह रहा था आखिर मेरी जो नाइफ है वो कैसे वापस से बाहर निकल रही है और वो चिल्लाने लगता है। और उसके बाद जो स्नो किंग है वो उसे लेते हुए ज़मीन पे मारता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है वो धमाका होता है और जो
सीकिंग होता है वो कह रहा होता है कि जो रेड मंकी है इसकी स्पिरिचुअल पावर जो है मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो गई थी, पर इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होते जा रही है। और स्नो किंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो स्नो से बना हुआ कोई जो हैमर टाइप का होता है उसका यूज़ करता है, और वो कह रहा होता है कि अब तुम्हें बताता हूँ मैं। और वो उस हैमर का यूज़ करते हुए सीधे उस सी किंग पर अटैक कर देता है। सी किंग की तो हालत ख़राब हो गई होती है, और जो स्नो किंग है वो उसे देखते हुए कहता है कि मैं कोई भी रेड मंकी नहीं हूँ। और वो जो कमांडर होती है वो कह रही होती है कि वो जो जेड थी, मुझे लगता है कि उसकी इफ़ेक्ट जो थी वो पीपल से ज़्यादा होती है बीस्ट पे, और मुझे लगता है कि जो बीस्ट है और जो डेक्सिया का जो पर्ल है उन दोनों में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और उसके बाद हमें जो स्नो माउंटेन होता है, लिंगलोंग स्नो माउंटेन, उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ से जो पावर है वो कंटिन्यूसली वहाँ जारी होती है, और ये वही लीडर होता है उनका। वो कह रहा होता है कि स्नो लॉर्ड जो है वो पता नहीं अपने आप को कितना रिकवर कर रहा है। आखिर माउंटेन की पावर जो है और वेल्थ सारी की सारी जा रही है, आखिर वो कर क्या रहा है। और स्नो माउंटेन जो है उसकी पूरी की पूरी वेल्थ जा रही है और जा रही है। और उसके बाद हमें जो स्नो किंग है उसको दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि विक्ट्री सिर्फ हमारी होगी, जल्दी से उनको मारो। और उसके बाद सी किंग होता है वो वापस से उठता है। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुश नहीं हो गए, और वो हंसने लगता है। और स्नो किंग उसे देख के कहता है कि क्या ये क्या है। और तभी सी किंग जो है वो दिखाया जाता है वो रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते होगे, पर मेरे पास सुपर स्पीड रीजनरेशन है, और ये एबिलिटी जो है वो सी किंग के पास तो होती ही है। और रही बात तुम्हारी, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरी मेरिडियन भले टूट गई है पर वो वापस से ठीक हो जाएगी, और मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता हूँ। तुम मेरे बॉडी के जो है पार्ट्स भी कर दोगे तब भी नहीं मरूंगा। और उसने जो है अपने कुछ पार्ट को जो है वो जो स्नो किंग है उसकी बॉडी में डाला था, वो फिर से अंदर की तरफ जाने लगती है। और सी किंग फिर से अपने बोन्स का यूज़ करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पेन क्या होता है। और वो कह रहा होता है कि अब मेरी जो बोन है वो तुम्हें जो है वो और पीसीस में बदल देगी, और मैं तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं उसका चूरमा बना दूंगा, और अब तुम जो हो जल्दी से हेल में जाओ। और वो कमांडर भी डर गई होती है। वो कहती है स्नो लॉर्ड अब लगता है ये ख़त्म होने वाला है, और इसका जो अपोनेंट है वो ही जीतेगा, अब कोई चांस ही नहीं है जीतने का। उसके बाद हमें जो पैलेस होता है उसका सीन दिखाया जाता है, डीमन लॉकिंग टावर के पैलेस का। और वो सोल कह रही थी कि मैजेस्टी प्लीज़ जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए, और जितनी भी जो लड़कियाँ होती हैं उनमें जो पावर है वो वापस जा रही होती हैं। और वो जो सोल होते हुए कहती है कि उसने ये तो कर लिया, उसने जो है सारी की सारी लड़कियों को जो है वो यहाँ पे पीक मार्शल आर्टिस्ट बना दिया है, और सारी की सारी इननेट टैलेंट पे पहुंच चुकी है, और इनके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और इतनी कम टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर इसने किस तरीके की चीज़ का यूज़ किया। मुझे लगता है कि प्रोफेसी जो थी वो सच थी कि कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो लोगों को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इसने इतने मामूली लोगों को इतनी ज़्यादा पावर दे दी। आखिर ये बंदा आखिर है कौन। और उसके बाद वो कह रही होती है कि आखिर क्या मैं भी इसकी पार्ट बन सकती हूँ। और उसके बाद एम्प्रेस जल्स की आंखें खुलती है। वो कहती है कि आखिर ये है क्या, और मैं यहाँ पे आई कैसे, और मैं कितने टाइम से जो हूँ बेहोश हूँ। और उसके बाद हमें जो सोल होती है उसे दिखाया जाता है। वो कहती है कि कोई जागा है, और मुझे पता नहीं कि ये आखिर लोग जो है रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। और उसके बाद जो वो ली होती है वो भी कह रही होती है कि मेरे अंदर में अभी भी पावर जो है वो रुक नहीं रही होती, और मैं जो हूँ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद एम्प्रेस जो है वो जागती है, और वो जो ली होती है उसमें भी पावर जो है वो जा ही रही होती है। और जो एम्प्रेस होती है वो ली को देख के कहती है कि ये जो लेडी है उसमें जितनी भी इंजरी थी उसको रिकवर कर ली, और मैंने भी रिकवर कर ली है, और ये भी जो है वो इननेट रियल्म के पीक पे पहुंच चुकी है। आखिर इतनी स्पिरिचुअल पावर इस स्पेस में ये तो टियानवू वर्ल्ड से भी ज़्यादा है। और वो जियांग को देखते हुए कह रही होती है कि क्या इस बच्चे ने ये सब किया है। इतने हज़ार सालों में मैंने कभी भी ये चीज़ जो है वो महसूस नहीं किया था, और पर्पल मैंसन पे जो है मैं भी पहुंच चुकी हूँ। अब देखती हूँ कि वो जो बीस्ट है, मतलब वो जो किंग है सारे डीमंस का, वो मेरे सामने क्या करेगा। यदि मेरे पास ये पावर उस टाइम होती तो मुझे जो है उसे डीमन लॉकिंग टावर में कैद नहीं करना पड़ता, मैंने तो उसे कब का मार दिया होता। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ मेरी सिचुएशन इस टाइम में थोड़ी सी अजीब है, और मुझे जो है वो जल्दी से ईस्ट चाइना सी पे जाना होगा। और वो सारी की सारी लड़कियों को जो है वो उससे हटाने लगती है, और वो कहती है सिचुएशन है, मुझे बाहर की सिचुएशन को जानना होगा, और मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक जो है वो अंदर नहीं रह सकती, और मुझे जो है अपनी कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस उसको भी बढ़ाना होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। और वो जियांग को जो है वो एक जोरदार स्लैप मारते हैं। वो कहते हैं कि जागो, और जियांग जो है उसकी आंखों से रेज निकलने लगती है, और वो सीधे जो एम्प्रेस है उसकी तरफ ही जाने लगती है। और एम्प्रेस कहती है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो जियांग को घुमा देती है, और उसकी जो सामने के जो चेस्ट के पार्ट वाले क्लॉथ्स होते हैं वो भी जल गए होते हैं, और नीचे की जो ज़मीन होती है वो भी
पूरी की पूरी जो है उसमें एक छेद हो गई होती है। और जो सोल होती है वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने बहुत ही ज़्यादा सोल पावर को जो है वो कंप्रेस कर लिया है, इसीलिए ये एक विंड ब्लेड का काम कर रही है। और सोल पावर जो है वो अभी भी अच्छे तरीके से उनकी बॉडी में जो है वो नहीं फैली है। और ऐसा लग रहा होगा उन्हें कि उनकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लग रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। और वो मन में कह रही होती है कि आखिर वो ऐसी चीज़ों को कैसे जानता है, मुझे उसे ट्रीट करना पड़ेगा। तभी एम्प्रेस जो है जियांग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और जियांग जो है वो अपनी रेस को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे जगाया उसके लिए थैंक यू। और वो जो सोल है वो मन में कह रही होती है कि इसने इतनी ज़्यादा पावर को जो है एब्जॉर्ब कर लिया है और ये मास्टर रियल्म जो है वो और भी ऊपर जा चुका है। इन्होंने अपनी स्पिरिट मास्टर रियल्म को जो है वो पक्का पा लिया है और इनकी आंखें जो है इनमें इतनी ज़्यादा पावर है, अगर इन्होंने इसको कंट्रोल कर दिया तो इनकी जो ड्रैगन पावर है वो भी एक हेवन के लेवल पर पहुंच जाएगी। और इनकी जो हेवन्स आई है 3 स्लैसेस, मतलब उनकी जो तीसरी आंखें हैं, आपने जियांग की तीसरी आंखें तो पिछले एपिसोड्स में देखा ही होगा, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मास्टर जो है इस युआन पावर का यूज़ करते हुए अपनी सोल पावर को कैसे बढ़ाएंगे और इनकी क्या जो पावर है वो कोऑपरेट करने पाएगी। और इनकी जो स्पिरिट एबिलिटी है वो भी सीक्रेट तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है और वो सोल कह रही होती है कि इन्होंने जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है सोल पावर और युआन पावर का। अब तो इनके सामने कोई भी बंदा जो है कभी नहीं टिक सकता और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर लेवल पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं अब जियांग जो है वो बाहर जाके लड़ाई करेगा। तो दोस्तों आपको और मज़ा आने वाला है, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।